हेलो। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 1 2 3 मैथ्स बाय सुभाष सर। हम लोग कर रहे हैं से क्लास 11th के जो मैथ होता है उसकी बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने बेसिक बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं उन्हीं का रिवीजन कर रहे हैं। उसको अंग्रेजी में मुख्य रूप से मेरा काम है कि हम उसको बताना चाह रहे हैं कि उसको जो हम लोग पीछे वाले क्लास में पढ़े उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसका इंग्लिश में क्या नाम है। तो अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको 11th और 12th बीएससी का मतलब एक टाइम, जैसे जैसे हमारी चैनल में टाइम बीतेगा वैसे वैसे हम सारे क्लास की वीडियो, मैथ से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। अभी हम लोग 11th क्लास की मैथ कर रहे हैं और इसमें जो वीडियो आने की जो टाइमिंग है वह 11 AM 11 AM पर हमारी एक वीडियो रोज़ आया करती है। दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम लोग अपना टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल रेशनल नंबर को दो हिस्सा में बांटे थे, एक फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर। रेशनल नंबर को जो हम परिमेय संख्या बोलते हैं, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न और इंटीजर को अंग्रेजी में हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। तो हम लोगों ने कल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इंटीजर का, कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर किसे कहते हैं। तो दोस्त चलिए, हम जानते हैं कि इंटीजर को हिंदी में बोला जाता है दोस्त पूर्णांक। हिंदी में इसको बोलते हैं हम पूर्णांक। तो आइए समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो दोस्त, पूर्णांक का डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 0 and negative of counting number, counting numbers are called integers। दोस्तों, इंटीजर किसे कहते हैं? तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। पूर्णांक सभी नेचुरल प्राकृत संख्या, इसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे कि नेचुरल नंबर को हिंदी में बोला जाता है दोस्त प्राकृत संख्या। इसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। प्राकृत संख्या, जीरो का मतलब आप तो समझ ही रहे हैं। निगेटिव का मतलब होता है दोस्त ऋणात्मक। तो उसे हम बोलते हैं इंटीजर पूर्णांक, कि जो भी प्राकृत संख्या है, जीरो है और प्राकृत संख्या के साथ निगेटिव जब नंबर लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर पूर्णांक। एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, इस तरह से डॉट डॉट चलते रहेगा। और एक चीज़ इसमें हमें क्या शामिल करना है? जीरो। और फिर क्या करना है? निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, यानी गिनती की जो ऋणात्मक संख्या हो, जैसे -1 -2 -3 और ये डॉट डॉट। तो इन सारे संख्याओं को दोस्त हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक की एक और खासियत है कि पूर्णांक की जो भी संख्याएं होती हैं उनका डिनोमिनेटर यानी हर, जिसको डिनोमिनेटर हम बोलते हैं,
वो हमेशा ऑलवेज होता है दोस्त 1। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1/2 पूर्णांक है तो नहीं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 पूर्णांक है तो आंसर होगा हाँ। वहीं अगर आपसे कोई पूछता है 3/2 पूर्णांक है तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि -3 इंटीजर है तो आप बोलेंगे हाँ। तो वहीं कि इंटीजर का जो डिनोमिनेटर होता है दोस्त वह होता है 1, यानी जो पूर्णांक है उसका जो हर होगा, मतलब इसके जो नीचे वाला संख्या है सब, इसके नीचे कितना छुपा रहता है दोस्त 1। यही डिफरेंस होता है किसमें? फ्रैक्शन फ्रैक्शन और इंटीजर में। इंटीजर फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों अलग अलग चीज़ है। फ्रैक्शन में दोस्त बटा पी बटा क्यू के लिखा रहता है, जबकि इंटीजर पी बटा क्यू के ही रूप में होता है, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर होता है दोस्त 1 होता है। तो -0 और प्लस वाला जो भी काउंटिंग नंबर है उसको हम दोस्त बोलते हैं इंटीजर। अब आइए समझते हैं कि हमने देखा कि इंटीजर 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 यानी पूर्णांक। पूर्णांक में भी आपको हम कुछ बता दें, जैसे कि आपको सबसे पहले जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जिसको दोस्त हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है दोस्त? तो इसी को पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 डॉट डॉट। इसको बोलते हैं दोस्त पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर दोस्त होता है 1, और सबसे बड़े के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसी तरह दोस्त दूसरा है निगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ थोड़ा सीरियस करो। ऋणात्मक पूर्णांक। तो क्या है ना सर कि जो पॉजिटिव इंटीजर लिखे है इसी में अगर आप माइनस लगा देते हैं -1 -2 -3 डॉट डॉट, तो यह बन जाता है दोस्त निगेटिव इंटीजर। एक और ही इंटीजर होता है जीरो इंटीजर, जिसको बोलते हैं हम दोस्त शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। तो इसका एक ही एग्जाम्पल होता है, वह क्या है? 0। इसके अलावा दोस्त आपको हम बता दें, एक और ही चीज़ आपको याद रखना है, नॉन निगेटिव। एक और ही आपको याद रखना है नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर इंटीजर नॉन निगेटिव इंटीजर जिसको आप बोल सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक इसको हिंदी में बोल सकते हैं, पर आप यहाँ एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जब भी नॉन निगेटिव इंटीजर की बात होगा, देखिए जीरो जीरो समझ लीजिए, ना तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही जीरो निगेटिव इंटीजर होता है। तो आपको ऐसा इंटीजर लेना है जो नॉन निगेटिव होना चाहिए। तो नॉन निगेटिव इंटीजर कौन कौन हो सकता है दोस्त? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन कौन होगा? तो देखिए जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें नेगेटिव इंटीजर को छाट कर लिखना है, यानी आपको 0 और 1 2 3 डॉट डॉट, इसका जो सेट बनेगा, जो समूह बनेगा, उसी को हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसी तरह दोस्त होता है एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है दोस्त
कि आपको पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेना है, तो जीरो इसमें भी दोस्त शामिल होगा, क्योंकि जीरो तो पॉजिटिव होता नहीं है, इसलिए नॉन पॉजिटिव में जीरो शामिल होगा। और इसके बाद -1 -2 -3 डॉट डॉट, तो इसको बोलेंगे हम दोस्त नॉन पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जिसमें जीरो नहीं आएगा 1 2 3। निगेटिव इंटीजर केवल कहता है तो उसमें भी जीरो नहीं आएगा, -1 -2 -3। अगर जीरो इंटीजर कहता है तो उसका उदाहरण एक ही होगा, जीरो। और एक चीज़ और ही याद रखना है कि जीरो ना तो निगेटिव इंटीजर होता है दोस्त, और ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। यहाँ 1 2 3 4 में पूछा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव नंबर को हटा देना है। तो जीरो तो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसमें हम जीरो को शामिल करेंगे, 0 1 2 3। उसी तरह नॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव को हटा देना है, निगेटिव लेना है। यानी पॉजिटिव को हटा देने का मतलब यह नहीं है कि आपको केवल पॉजिटिव लेना है, माने जो इंटीजर का सेट है उसमें से पॉजिटिव आपको हटा देना है। तो पॉजिटिव हटा दीजिएगा तो 0 -1 -2 -3, इसको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब समझिए इंटीजर, वह भी इंटीजर का एक तरह से टाइप ही था। और इंटीजर को जनरली दोस्त ना दो टाइप में बताया जाता है, एगो को बोला जाता है होल नंबर, और दूसरे को दोस्त बोला जाता है नॉन निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर को तो आप देख सकते हैं, देख लिए -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, इसी तरह यह बढ़ते रहेगा, इसी को दोस्त हम बोलते हैं नेगेटिव। अब होल नंबर, कि होल नंबर क्या होता है दोस्त, तो नेगेटिव का मतलब आप लोग समझ गए। तो इंटीजर को दो पार्ट में बांटा गया मुख्य रूप से, एक होल नंबर में, दूसरा नेगेटिव नंबर में। नेगेटिव नंबर तो यह होता है काउंटिंग नंबर में जब माइनस वाला सिंबल जुड़ जाता है तो उसी को बोला जाता है नेगेटिव। एक और ही चीज़, इंटीजर को हिंदी में हम बोल रहे थे दोस्त पूर्णांक। और एक और ही बात याद रखना है कि पूर्णांक का जो डिनोमिनेटर होता है वह हमेशा दोस्त 1 होता है, यानी डिनोमिनेटर का जो हर होगा दोस्त वह 1 के बराबर होगा। अब आइए समझते होल। होल को हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर या नंबर होगा। तो होल नंबर का मतलब होता है दोस्त पूर्ण संख्या। तो आइए हम समझते हैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्या। ये होल नंबर दोस्त क्या होता है। तो होल नंबर के बारे में दोस्त हम कल पढ़ेंगे, आज तक इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।